बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जोड़ तोड़ में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है आप जहां भी मौजूद हों, अल्लाह ताला आप पर अपना खास फजल और करम फरमाए। मैं हूं तनवीर इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर साफी व तज्जियाकार जनाब मोहसिन रजा खान साहब। तो पाकिस्तान में खैबर से लेकर कराची तक खबरें बड़ी गर्म हैं। अगर शुरू करें इस्लामाबाद से, कौमी असम्बली से, तो कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 अरकान हैं, मतलब 34 अरकान के इस्तीफे मंजूर हुए हैं, और एक जो उनके इत्तेहादी हैं शेख रशीद, उनका इस्तीफा मंजूर किया है कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने। तो इस हवाले से हम मोहसिन साहब से पूछेंगे कि ये क्या हिकमत अमली है हुकूमत की कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और इसके साथ ही हम बात करेंगे केपी के असम्बली की कि केपी के असम्बली तहरीर हो चुकी है। ये 900 अरब के जो मकरूज करके पीटीआई गवर्नमेंट ने ये असेंबली जो है वो गुज़श्ता रात तहलील कर दी है। और इस हवाले से हम मोहसिन साहब से एक तज्जिया लेंगे कि केपी के असेंबली में और केपी के में निगरान वजीर आला कौन होगा, इस हवाले से हम पूछेंगे। पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो निगरान वजीर आला का नाम अभी तक फाइनल नहीं हो सका। जो अपोजिशन और हुकूमत की तरफ से दो दो जो नाम दिए गए थे, उन पे इत्तेफाक नहीं हो सका। और अब गवर्नर ने खत लिख दिया है स्पीकर पंजाब असम्बली को, और स्पीकर पंजाब असम्बली के पास 3 दिन है। और वो अगर अपोजिशन और हुकूमत की एक कमेटी बनाएंगे, अगर उस कमेटी में भी इत्तेफाक राय ना हो सका तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास ये काम जाएगा कि इलेक्शन कमीशन निगरान वजीर आला का इंतखाब करेगा। ताहम जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो 2 नाम दिए गए हैं, वो मोहसिन नकवी जो साफ़ी हैं, 24 न्यूज़ चैनल है उसके मालिक हैं, उनका नाम दिया गया है। वज़ीर आज़म के जो मावन ख़ुसूसी आहद चीम हैं उनके नाम दिए गए हैं। इसी तरह तो तहरीक इंसाफ की तरफ से जो 2 नाम दिए गए थे, 3 नाम दिए गए थे। एक नासिर खोसा जो हैं उन्होंने तो उससे मुआज़रत कर ली थी। इसके अलावा नसीर खान जो परवेज़ इलाही के समधी हैं, और अहमद नवाज सुखेरा जो कि पेश किए थे। आगे चलें कराची की तरफ, तो कराची से भी अच्छी खबरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी का भी राब्ता हो गया जमात इस्लामी से। और जमात इस्लामी का जो उनका जो इल्ज़ाम था कि हमारा मैंडेट चुराया गया और सीटें वो उनकी कम हो गई थी, वो उनकी सीटें भी कुछ बढ़ना। आज जो अच्छी बात हुई है वो पीपल्स पार्टी ने भी उनकी तरफ मुफाहमत का हाथ बढ़ाया है, और वजीर आला सिंध ने खुद हाफिज नईम रहमान से बात की है, जिसके बाद ये तवक्को की जा रही है कि शायद पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मिल के कराची की जो ज़िले हुकूमत वो बनाएंगे और मेयर कराची का इंतखाब करेंगे। तो मोहसिन साहब की तरफ चलते हैं। मोहसिन साहब, सबसे पहले तो बताएं कि जो कौमी असम्बली में ये जो एक सरप्राइज दिया है हुकूमत ने, और वो तो बड़े बड़े ओहदों के मुतालबे कर रहे थे कि हमें पीएसी की चेयरमैनशिप भी दी जाए और अपोजिशन लीडर भी बनाया जाए और पार्लिमानी लीडर भी बनाया जाए। फवाद चौधरी साहब ने अभी ये 5 मिनट पहले ये बात की थी कि उनके 5 मिनट के बाद ही कौमी असम्बली के स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर कर लिए थे। तो ये क्या हिकमत अमली है सर हुकूमत की? देखें, तहरीक ने तो खुद अपने हाथ काट कर दिए। अब इस्तीफों का ऐलान करते रहे और बार बार ये कहते रहे कि हमारे इस्तीफे क्यों नहीं मंजूर किए जा रहे। और अभी भी उनका कहना था कि ये पंजाब असम्बली और केपी असम्बली की तहलील के बाद हम कौमी असम्बली की तहलील के लिए भी कौमी असम्बली में वापस आ सकते हैं। तो उनका तो कोई जो पॉजिटिव रोल कोई अदा करने के लिए वो तैयार नहीं है, वो सिर्फ मंफी रोल के लिए तैयार है। तो जैसे उन्होंने अब तक मंफी रोल अदा किया है, तो हुक्मरान इत्तेहाद ने भी उनको वैसे ही जवाब दिया है और उनके पैसे से सरकार के इस्तीफे मंजूर हुए। तजिया निगारों का कहना है कि उनके पास ये इतनी मतलूबा तादाद है कि हुक्मरान इत्तेहाद के पास और स्पीकर कौमी असम्बली के पास अब भी ये इख्तियार मौजूद है कि वो मजीद अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लें। और हमारे जो इतलात है कि 25 अरकान के इस्तीफे किसी वक्त मंजूर हो सकते हैं। तो इस तरह पीटीआई की जो कोशिश थी कि हम
हुकूमत इस्लामी में आके गान डाले, वो तो नाकाम हो गई है। और इस तरीके से एक जो उनका यू टर्न था उसको हुकूमत खुद ही रोकती है। बाकी अगर हुकूमत की जानिब से देखा जाए तो हुकूमत की जानिब भी कोई अच्छी खबरें नहीं है, बल्कि उनके अंदर हुक्मरान इत्तेहाद में भी इस वक्त जो चीज सामने आ रही है वो आसिफ जरदारी जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद को डिक्टेट कर रहे हैं और उनकी मर्जी से सारे फैसले हो रहे हैं। और मुस्लिम लीग की क़यादत जो है वो सिर्फ टोपी पहनकर और शेरवानी पहनकर वज़ात उस्मा के मजे लूटने के में मसरूफ है। जबकि हम देखते हैं कि मुस्लिम लीगी वर्कर भी इस वक्त सख्त मुश्किलात का शिकार है। इमरान खान के केस में जैसे मुस्लिम लीगी वर्कर को मुदस्सर नज़ीर को मुलवस किया गया था, उसकी भी कोई हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से या मुस्लिम लीग की तरफ से या मुस्लिम लीग पंजाब की तरफ से हम देखते हैं कि कोई खास सुनवाई नहीं होती। जी मोहसिन साहब, अगर केपी के असेंबली की बात करें जो तहलील हो चुकी है, तो केपी के में निगरान वजीर आला कौन हो सकता है? और इस हवाले से भी हमें बता दें कि ये जो तकरीबन 10 साल इनकी हुकूमत रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो 900 अरब का इन्होंने सूबे को मकरूज बना दिया है। देखिए वो जो अभी भी वो आखिरी वक्त में भी कुछ ब्यूरोक्रेट से तबादले करके गए हैं, यानी कि अजब तरफ की गजब कहानी है कि आखिरी वक्त में वजीर आला को क्या जरूरत है कि वो तबादले और तकर्रुर कर रहे हैं। इस तरह हम देखते हैं के बाद जो अच्छी वसाइल है, पानी की जो बिजली बनती है पन बिजली, उसकी भी आमदन उनको बड़ी अच्छी खासी रकम मिलती है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने करप्शन और लूट मार की केपी में इंतहा हो गई थी। और अगर ये हुकूमत हिम्मत करे और लाडला जो है उस पे से हाथ उठ गया हो, तो इन सारे वाकयात की तहकीकात होनी चाहिए और ये सारे करप्शन के केसेस सामने आने चाहिए। निगरान वजीर आला के लिए कई ब्यूरोक्रेट्स के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी देख रहे हैं कि हुक्मरान जमात और अपोजिशन इस बारे में क्या फैसला करती है। हमने ये भी सुना है कि कुछ ऐसे साबिक फौजी जो कि दोनों तरफ खाने खिलाने और पैगाम रसानी का काम करने में भी काफ़ी मशहूर हैं, तो वो भी अपने जो है यहाँ दौड़ लगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि निगरान वजीर आला बन जाए, लेकिन फैसला तो होगा पीडीएम की जमातों का और पीटीआई की जमातों का कि वो किसको वजीर आला लाते हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेट मौजूद हैं जिसमें आजम खान, ये आजम खान ही जो कि इमरान खान के साथ थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बल्कि आजम खान एक साबिक सेक्रेटरी है। इसके अलावा सैयद मसूद शाह हैं, साबिक आईजी है, सैयद कमाल शाह है, साबिक सेक्रेटरी दाखिला भी है, आईजी भी रहे हैं, सैयद अकबरुद्दीन शाह हैं। ऐसे बेशुमार नाम हैं केपी में जिनके ऊपर इत्तेफाक राय भी हो सकता है, वो सूबे के मामलात को अच्छी तरीके से चला सकते हैं। जी मोहसिन साहब, अगर सिंध का रुख करें तो सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए और खुसूसन जो कराची की सूरत हाल है, इस पे क्या अपडेट है आपके पास? देखें, ये तो जमात इस्लामी की एक कामयाबी नहीं है, बल्कि ये हम कह सकते हैं कि हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत ने ये सब काम किया है। कराची में जमात इस्लामी जो थी वो बहुत नीचे
आगे लाने में उन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। और कराची के शहरियों का वो ख्वाह किसी भी जमात से हो, उनका हाफिज नईम उर रहमान पे इत्मीनान है। अब देखना यह है कि अगर वो पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोनों उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, तो मेयर लाने के लिए वो उन्हें तैयार हैं, तो मैं समझता हूँ ये कराची के लिए एक अच्छी बात होगी और ये अच्छा कम्बिनेशन होगा कि वो पीपल्स पार्टी की भी हिमायत उन्हें मिल जाए। तो इस तरह ये शहर जो है, जो कई सालों से एमकेएम के हाथों बर्बाद हुआ था, और एमकेएम और पीपल्स पार्टी दोनों ने इस शहर की तबाही में मिल के हिस्सा डाला, तो इस शहर की दोबारा बेहतर बनाने में और इस शहर को रहने के काबिल बनाने में हाफिज नईम उर रहमान बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उनके पास जो है अच्छे डेडिकेटेड वर्कर्स की टीम भी है, पढ़े लिखे लोग भी हैं, और बाकी दीगर शोबों से भी लोग उनके साथ आ सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अपनी गलती तस्लीम कर ली, जो उन्होंने जबरदस्ती अपनी अक्सरियत बनाने की कोशिश की थी। 3 यूनियन को तो हाफिज नईम उर रहमान की बढ़ गई है और पीपल्स पार्टी की कम हो गई है। अब पीपल्स पार्टी का भी दिमाग ठिकाने आ गया होगा कि ये बदकिस्मती है कि पीपल्स पार्टी ने जब भी धांधली की है और जब भी धांधली के जरिए हुकूमत बनाने की कोशिश की है, तो उसे मुंह की खानी पड़ी है। और अभी तो ये अच्छा फैसला है। मैं समझता हूँ कि मुराद अली शाह जो है एक बड़े विजनरी चीफ मिनिस्टर है। उन्होंने पीपल्स पार्टी में रह के बड़ा बेहतरीन किरदार अदा किया अब तक, और मैं समझता हूँ कि अगर उनकी ये कोशिशें रंग लाई तो ये कराची के लिए भी बेहतर होगा और सिंध के लिए भी। और हाफिज नईम उर रहमान जो है, इनका माजी बिल्कुल बेदाग है, इनके ऊपर लोगों का एतमाद है। ये वर्कर हैं, लीडर, ये आपसी गाड़ी में सफर करते हैं, बाकी लीडरों की तरह लैंड क्रूजर इनके पास नहीं है। चौधरी परवेज लाई और उनका बेटा मोहम्मद सिलाई जो है बहुत ईडी चौधरी का जो लगाने के मोहसिन नकवी वजीर आला न बने। हालांकि मोहम्मद सिलाई की भांजी जो है और जो अशरफ मार थे, एक एसपी थे सिपाही साहबा के हाथों जो कत्ल हुए थे गुजरावाला में, वो उनकी सादादी है। और एक लिहाज से ये मोहसिन नकवी परवेज लाई के दामाद ही हुए, भांजी के खाविंद हैं। तो लेकिन ये इक़्तिदार की रस्साकशी ऐसी है कि मोहसिन नकवी ने कई मौक़ों पर मोहम्मद सिलाई को बचाया और उनको तहफ़्फ़ुज़ दिलाया शहबाज शरीफ से और मुख्तलिफ इदारों से। लेकिन अब वही मोहम्मद सिलाई जो है वो मोहसिन नकवी पे तनकीद कर रहे हैं। ख्याल ये किया जा रहा है कि अगर ये इत्तेफ़ाक़ राय नहीं हो सका तो फिर ये इलेक्शन कमीशन में मामला जाएगा और वहाँ से मोहसिन नकवी के चीफ मिनिस्टर बनने के ज़्यादा इम्कानात हैं। जी, बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, आपने बड़े मुफस्सल अंदाज में जो मुल्क की मजमूई सियासी हालात हैं उन पर रोशनी डाली। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में नए मौजू के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।